नमस्कार, जनता की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली के बुराड़ी की बदहाल सड़क को लेकर सियासत गर्मा गई है। प्रदर्शन और विधायक के इस्तीफे की मांग पर संजीव जैन ने पलटवार किया है। विधायक ने कहा, सड़क का काम रोकने में मेरी नहीं, सरकार की भूमिका है। साथ ही 3 महीने में सड़क बनवाने का दावा करते हुए बड़ी चेतावनी भी दी है। बुराड़ी बाईपास से हिरनकी तक करीब 9 किलोमीटर लंबी सड़क का काम लंबे समय से अधूरा है। सड़क पर जलभराव और गड्ढों से परेशान लोगों के प्रदर्शन के बाद अब बुराड़ी विधायक संजीव झा ने सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि सड़क निर्माण के लिए करीब 100 करोड़ रुपए की जरूरत है, जबकि विधायक का फंड सिर्फ 5 करोड़ रुपए तक सीमित है। अब सवाल यह है कि बुराड़ी की सड़क कब तक बनेगी और जिम्मेदारी आखिर किसकी तय होगी। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले पर बुराड़ी विधायक संजीव झा ने और क्या कहा। नमस्कार। बुराड़ी का हमारा 100 फुटा रोड और इस रोड की बदहाली है, जिसके कारण लोगों को परेशानी हो रही है। और बदहाली इसलिए कि पहले सीवर का काम चल रहा था और समय पे सड़क नहीं बन पाया, जिसके कारण परेशानी है। कई लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और यही कारण है कि कई जगह से मुझे लोग, चाहे अपने क्षेत्र के लोग हों या बाहर के लोग, ज़रूर पूछ रहे हैं कि ये सड़क क्यों नहीं बन पा रहा है। क्योंकि 10 साल हमारी सरकार थी और 10 साल की सरकार में हमने पूरे विधानसभा में हजारों गलियां और सड़कें हमने बनाए। ऐसी ऐसी कॉलोनियां जहां पे बिजली के लाइन तक नहीं थे, आज उस कॉलोनी में बिजली का लाइन तो छोड़िए, वहां पे पानी के लाइन, वहां पे गलियां, वहां पे सड़कें, वहां पे सीवर, वहां के गैस लाइन, जो अनऑथराइज कॉलोनी के लिए असंभव सा था, वो सब काम हुआ। उस कॉलोनी में लोग कहते हैं कि प्रॉपर्टी का रेट 10 साल में आसमान छू रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार में इतने सारे डेवलपमेंट हुए। तो लोगों को लगता है आश्चर्य, सिर्फ 10 साल में मैं विधायक होने के नाते अपने सरकार के साथ इतने काम कराए, तो आखिर ये सड़क क्यों नहीं बन पा रहा है। तो मुझे लगा कि इसकी पूरी जानकारी और चुनौती क्या है, ये ज़रूर सामने रखना चाहिए, ताकि लोगों को सच पता चले। कल भी प्रोटेस्ट हुआ और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रोटेस्ट करना अच्छी बात है, पर मैं देख रहा हूँ कि वो कह रहे थे कि विधायक का इस्तीफा होना चाहिए वगैरह वगैरह। मुझे लगता है कि ये प्रोटेस्ट फिर पॉलिटिकली एक वेस्टेड इंटरेस्ट से प्रोटेस्ट किया गया, एक अच्छी इंटेंशन के साथ नहीं किया गया। ये सड़क बने या जिम्मेदारी किसकी है, ये बिना समझे प्रोटेस्ट किया गया। चूँकि ये पूरा सड़क लगभग 9 किलोमीटर का पूरा ये पैच है हमारा, अगर हम बुराड़ी बाईपास से लेकर के और हिरनकी हम अगर को मानते हैं, तो लगभग ये 9 किलोमीटर का पैच है हमारा। 2 फेज में ये काम हुआ। पहले फेज का काम 2023 के जून जुलाई में ठीक से शुरू हुआ था काम, और जून जुलाई में 2023 में शुरू हुआ और 2024 के अक्टूबर में ये काम पूरा किया गया। और जैसे ही अक्टूबर में पूरा हुआ, आपको याद होगा तो हमारी सरकार थी, अक्टूबर में पूरा होते ही नवंबर में हमने लेबर चौक से लेकर के बुराड़ी बाईपास तक की हमने सड़कें बना दी थी। फिर 25 में फरवरी में चुनाव हुआ, 2-3 महीने चुनाव के कारण काम बंद रहा। फरवरी में चुनाव हुआ, सरकारें बदल गई और दूसरे फेज का काम शुरू हुआ। अब लेबर चौक से आगे जो दूसरे फेज का काम शुरू हुआ, उस काम को करने में कई सारी चुनौतियां हुई। और ऑब्वियस है, जब सरकार बदली तो सरकार की प्रायोरिटी बदल गई, और सरकार की प्रायोरिटी बदल गई तो उसका खामियाजा बुराड़ी नहीं, दिल्ली के लोगों को उठाना पड़ रहा है, और बुराड़ी भी उसका एक उदाहरण है। अब देखिए, दूसरे फेज के काम में ये लगभग सरकार बनने के बाद फरवरी एंड या मार्च में काम शुरू हुआ, 20 महीने लगभग लग गए, और 20 महीने में ये काम टलता रहा। तमाम कॉरस्पॉन्डेंस, हाउस में सवाल उठाने के बाद मिनिस्टर्स को चिट्ठी लिखा, सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखा, एलजी को चिट्ठी लिखा, जितने भी रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर्स थे, हमने सबको लगातार चिट्ठी लिखते रहे। और लेकिन काम की जो गति होनी चाहिए, जो प्राथमिकता होनी चाहिए, वो हो नहीं पाई। अब मैं, जो लोग प्रोटेस्ट करके आए थे, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए इस सड़क के बनने में अगर मेरी अथॉरिटी कितनी है, मेरी अथॉरिटी वो 5 करोड़ जो हमें एमएलए फंड के नाम पे मिलता है,
वो 5 करोड़ रुपए हम जहाँ चाहें जितनी जल्दी चाहें वो खर्चा कर सकते हैं, वो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। लेकिन ये पूरा सड़क लगभग 100 करोड़ का खर्चा होना है। अब 100 करोड़ का खर्चा होना है तो ये सरकार करेगी, और सरकार करेगी, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट करेगा। और सरकार को हम लगातार इस बात को लेकर के लड़ रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन प्रायोरिटी नहीं होने का नुकसान हो रहा है। और फिर वो जो काम तय समय पे होना चाहिए, जो पॉलिसी डिसीजन तय समय पे होना चाहिए था, जैसे हमारी सरकार में होती थी, वो नहीं हो रहा है, लेट हो रहा है। मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ आपको कि ये जो पीडब्ल्यूडी का सड़क है हमारा, दोनों तरफ नाले हैं, और दोनों तरफ नाले में डिसिल्टिंग होती थी। जब सीवर बिछता था पूरा नाला हर जगह क्लॉग्ड हो गया। और वैसे भी मॉनसून से पहले हमारी सरकार जब तक थी, अप्रैल में ही सारे नाले की डिसिल्टिंग का टेंडर हो जाता था, ताकि बरसात शुरू होते ही ये नाले में जो वाटर लॉगिंग होता है वो ना हो। लेकिन आप देखिए इतने चैलेंजेस थे, लगातार हमने चिट्ठी लिखते रहे, अधिकारियों को बुलाते रहे, लेकिन नाले की डिसिल्टिंग का टेंडर कब हुआ है? ये टेंडर हुआ है 14 या 15 जुलाई को। 15 जुलाई को टेंडर हुआ है, जब 2 मॉनसून की बारिश हो चुकी थी। तो मॉनसून की तैयारी और वो सड़क जहाँ पे इतनी चुनौतियाँ हैं, और मैं लगातार अपडेट कर रहा हूँ डिपार्टमेंट को, मिनिस्टर्स को, सेक्रेटरीज को, टेंडर नहीं हो पाया तो बाकी दिल्ली का क्या ही होगा। पंप का टेंडर जुलाई में हुआ, जब पहली बारिश जब हो गई थी तब पंप का टेंडर हुआ। जनरली ये टेंडर मई में हो जाता है, तो टेंडर का डिले हुआ, जिसके कारण आज उस सड़क पहले से खराब, लेकिन वाटर लॉगिंग, नाली का क्लॉग्ड होना और पानी नहीं निकलना, जिसके कारण ये परेशानी और बढ़ गई। और सवाल केवल ऐसा नहीं है, कई लोग कहते हैं कि ठीक है अपोजिशन के विधायक हैं इसलिए हो रहा है, नहीं। बगल में बादली का एक सड़क है, स्वरूप नगर रोड पे आप देखेंगे, स्वरूप नगर चौकी से लेकर गुरुद्वारा रोड है, वो तो बादली में पड़ता है, लेकिन उस रोड की हालात देखिए। पिछले 1 साल से लोग वहाँ परेशान हैं। या उसी सोपुटा का आगे जा रहा था, उसको बनने में 1 सवा साल लग गया। बगल में तिमारपुर विधानसभा है, हमारा संगम बिहार का रोड है, उसके नाले का हालात देखिए। तो पूरे दिल्ली में ये लोग सरकार के प्रायोरिटी नहीं होने के कारण उनका अटेंशन ही, प्रायोरिटी ही दूसरी है, उसका शिकार अलग अलग विधानसभा में हो रहा है, लोग हो रहे हैं, और बुराड़ी भी उसी का परिणाम है। ये सड़क का काम नहीं हो पाया। लगातार हमने जल बोर्ड की, पीडब्ल्यूडी की मीटिंग्स करते रहे। मीटिंग्स करने के बाद जब हमने बहुत पीछा किया तो अभी फिर ये हुआ कि जितने भी गड्ढे हैं या रोड की स्ट्रेंथनिंग का एक टेंडर हुआ 3 करोड़ का। 3 करोड़ का टेंडर हुआ, उस पर काम शुरू हुआ, लेकिन बारिश शुरू हो गई। अब बारिश शुरू होने के बाद ये परेशानी और बढ़ गई। जो ही जीएसबी और डब्ल्यूएम डालते थे, बारिश को बहा करके और नाले में ले जाता था, और फिर रोड वहीं की वहीं रुक जाती थी। तो 5 कदम आगे बढ़ो और बारिश आपको 7 कदम पीछे कर दे। तो वो कारण था कि ये परेशानी हुई। मैं मानता हूँ कि लोगों में बहुत गुस्सा, और मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को कहना चाहता हूँ कि लोगों के गुस्सा को समझिए। अभी नाले का टेंडर, लड़झगर के नाले का टेंडर अभी कराया हमने। रोड का एक स्ट्रेंथनिंग का टेंडर हो चुका है, और मुझे ये आश्वस्त किया गया है अधिकारियों के द्वारा कि दूसरा टेंडर बहुत जल्दी ही कर दिया जाएगा। तो अगर ये समय पे टेंडर नहीं हुआ तो परेशानी बढ़ सकती है, लेकिन मैं इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ। पर जो लोग प्रोटेस्ट में आए थे, मुझे उनसे भी सवाल है कि मैं तो लड़ रहा हूँ, आप मेरे खिलाफ लड़ रहे हैं। मेरे खिलाफ मत लड़िए, मेरे साथ लड़िए। चलिए मेरे साथ लड़ते हैं, चलिए चलते हैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर घर घेरने के लिए, चले चलते हैं मुख्यमंत्री का घर घेरने के लिए। वो तो नहीं करेंगे आप। ये 100 करोड़ का फंड मेरे पास नहीं है, वो सरकार के पास है। तो अगर आपका इंटेंशन ये होता कि नहीं ये सड़क को बनना है और दबाव किस पे बनाना है, दबाव सरकार पे बनाना है, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ चलूँगा। इस लड़ाई को मैं मजबूती से लड़ रहा हूँ, और चाहे मुझे जिस एक्सटेंट तक जाके लड़ना पड़े, मैं लड़ के झगड़ के इस सड़क को तो बनाऊँगा। लेकिन केवल पॉलिटिकल मोटिवेटेड होकर के केवल आप दिखाने के लिए लोगों को प्रोटेस्ट करेंगे, उसका हल नहीं होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि जैसा मुझे बताया गया है कि अब बहुत जल्दी ही दूसरा स्ट्रेंथनिंग के बाद बिटुमिनस का टेंडर कर दिया जाएगा,
और 2 से 3 महीने में ये सड़क बन जाएगी। अगर ये 3 महीने में सड़क का काम पूरा नहीं हुआ तो फिर पूरी विधानसभा दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के घर के सामने होगा। तो मैं आपके प्रतिनिधि होने के नाते इतना बस आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपकी लड़ाई चाहे जिस एक्सटेंट तक जाकर लड़ना पड़े, हम लड़ेंगे और इस काम को कराएंगे। जय हिंद। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।